प्रेज लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक अवसर हमें दिया कि हम प्रभु का वचन से कुछ बातों को सीखे। प्रभु का वचन सीखना कितना अच्छी बात है। हर एक दिन प्रभु का वचन सुनना, उसको समझना, उसको अमल करना, उसके द्वारा प्रभु को महिमा करना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का ये जीवित वचन हमारा अपनी भाषा में पहुँचाने के लिए प्रभु को बहुत बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ या दया हुआ। प्रभु ने हमारे ऊपर करुणा किया। नहीं तो प्रियो, आपको मालूम है आज से करीब 200 साल पहले ये बाइबल आपको हिंदी में नहीं मिलता है। आप सोचो, उस समय में बाइबल का बात जानना है तो आपको लैटिन भाषा नहीं तो ग्रीक भाषा नहीं तो इब्राय भाषा वगैरह जानना पड़ता। लेकिन अभी आप देखिए, प्रभु हमें अपनी भाषा में हमें ये वचन पहुंचाया, और ये वचन हमें जानना कितना जरूरी बात है, क्योंकि ये वचन के द्वारा प्रभु अपने आप को हमें प्रकट करके देता है। तो कल हम लोगों ने देख रहा था कि प्रभु का एक चेतावनी, उसमें मतलब 3 दिन बात है। ये भी बात हमने कल देखा। एक बार और वो वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 23 और 24 वचन। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखा, यहाँ पर हमने कल हम वही बात को देख रहा था कि बुद्धि पर घमंड ना करे, अपनी बल पर घमंड ना करे और अपनी धन पर घमंड ना करे। देखिए, विरोधी आज बहुत से लोग, विश्वासी लोग भी ऐसे बातों पर घमंड करके प्रभु का दिल को दुख पहुंचाता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है। आज कहीं ना कहीं आपको मालूम है, गरीब लोग हमेशा प्रार्थना में प्रभु के साथ संगति में हमेशा लोगों देता, परंतु शैतान क्या करता, उन लोगों का अवस्था थोड़ा बदल देता है, थोड़ा अच्छा बुद्धि ज्ञान देता, पढ़ने के लिए अच्छा मौका देता, अच्छा पढ़ाई करके अच्छा नौकरी दिलाता, अच्छा नौकरी पाने के बाद में पैसा खूब हाथ में आया था, इसके बाद में फिर प्रभु को भूल करके अपना मनमानी की राहों पर चलने लगता। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मुझे मालूम है बहुत से लोग दुनिया का ज्ञान पाने के बाद में, दुनिया से अच्छा नौकरी पाने के बाद में, हाथ में बहुत धन आने के बाद में प्रभु की इच्छा को नहीं ढूंढता। वो अपनी इच्छा पर, अपनी मनमानी में, अपनी मोहों को पूरा करने के लिए भागदौड़ करता। प्रियो, वो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का दिल को कितना दुख देता है। हमें हर एक बातों को परखना है। प्रियो, मेरे जीवन में मेरा प्रभु का मेरे प्रति इच्छा क्या है, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह से है। यहाँ तक प्रभु ने मुझको लाया है। मेरा कुछ भी लायक ना होते हुए प्रभु ने मुझे यहाँ तक लाया, तो मैं प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए है। लेकिन हम देखता है कि कई बार लोग ऐसे बातों को भूल जाता। प्रियो, अभी मैं इसलिए कल आपको बताया कि अपनी बुद्धि में, अपनी बल में, अपनी धन में कभी भी हम भरोसा भी नहीं करना, उस पर आश्रय नहीं करना। हमारा भरोसा हमारे प्रभु होना चाहिए। प्रभु को सम्मान करके जीना चाहिए, नहीं तो वो आराम से गड्ढे में गिरेगा। आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा, आनंददा की बातों पर बहुत बड़ा बाधा आएगा। ये बात को परखना। अभी दूसरा 3 बात वापस एक बार उसका 24 वचन पढ़ेंगे। परंतु जो घमंड करे, जो घमंड, अभी हमें घमंड करने के लिए विषय है क्या, घमंड करना, वही इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। देखो, प्रभु को जानता समझता, मैं मेरा प्रभु को जानता है क्या है? मेरा प्रभु को मैं जानता है क्या? मैं वो बात को समझता है क्या? आज भी बहुत लोग माना कहता है मैं प्रभु को जानता है, लेकिन नहीं जानता, क्योंकि अपना कामों में ऐसा दिखता नहीं
है। इसलिए प्रभु बोलता है तुझे 3 बात पर घमंड करना है। क्या क्या बात है आगे? कि मैं वही यहोवा हूँ हाँ, जो पृथ्वी पर करुणा। देखा प्रभु की करुणा। प्रियो, आज का दिन अगर आपने खाना खाया तो प्रभु का करुणा है। प्रभु की करुणा नहीं है तो प्रभु की करुणा है। प्रभु हमें पालन पोषण कर रहा है। आपको क्या लगता है? आपका ताकत में है क्या? आपका नौकरी का ताकत है क्या? आपका धन का ताकत है क्या? आपका ज्ञान का ताकत में है क्या? कभी नहीं बोलना प्रियो है। अपने जीवन में रोज अगर हमें भोजन मिलता ना, ये जो भी आज आप श्वास लेता ना, हवा आप ये जो भी अनुभव कर रहा है ना, ये सब प्रभु का करुणा का है। प्रभु का करुणा है। प्रभु देखते बिना कुछ नहीं प्रियो। एक्लेशियस में एक वचन है, आपको मैं याद रहना चाहता हूं। एक्लेशियस 2 अध्याय का 25 वचन बहुत अनोखा एक वचन है। मतलब एक्लेशियस उसका 2 अध्याय उसका 25 वचन। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। एक्चुअली वो वचन ऐसे आना चाहिए कि ये खाना पीना तक मतलब प्रभु देता है। प्रभु देते बिना हम कैसा खाएगा, ऐसे आना चाहिए। 24 मनुष्य के लिए खाने पीने हाँ। और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर की ओर से मिलता। देखिए मलयालम में वो 25 वचन में इतना साफ है कि प्रभु देते बिना हम क्या खाएगा, हमें कौन खिलाता है प्रियो। ये दुनिया में जीने के लिए हमें खाना चाहिए ना, पानी चाहिए ना, कौन देता? प्रभु देता। प्रभु की करुणा, प्रभु की हम पर करुणा है प्रियो। आज हमको रोज का खाना मिल रहा है। ये हमारा कोई परिश्रम का फल नहीं प्रियो। आपको मालूम है, जब एक सुंदर वचन है 104 भजन संहिता उसका 21 वचन, 104 का 21 वचन। जवान सिंह आहेर के लिए गरजते हैं हाँ। और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। देखा, बुढ़ा सिंह नहीं, जवान सिंह। जवान सिंह कितना ताकतवान है। वो मैं अपनी ताकत में मैं मतलब शिकार को ढूंढ कर पा करके खाऊंगा, ऐसा बोल नहीं सकता। वो कितना भी ढूंढेगा तो भी मिलेगा नहीं। अरे जंगल की राजा शेर को भी कौन खिलाता? प्रभु खिलाता प्रियो, प्रभु खिलाता है। अभी आप देखो, कोई भी व्यक्ति प्रभु देते बिना राजा हो प्रजा हो खा नहीं सकता, है ना। उसी अध्याय का 27-28 इन सबको हाँ। तेरा ही आसरा है हाँ। कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। देखा, प्रभु ही सहारा है, वो समय पर ही देता है और तू उन्हें देता है, हाँ। वे चुन लेते हैं। हाँ। तू अपनी मुट्ठी खोलता है हाँ। और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। देखा प्रियो है, हमें उत्तम पदार्थों से रोज प्रभु हमें तृप्त कर रहा है प्रियो, तृप्त कर रहा है। अनमोल बात है, अनमोल बात है ना। जब 147 भजन संहिता उसका 9 वचन पढ़ना, 147 का 9। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। देखा, हरेक जीव जंतु को, पशुओं को, रोने वाला कौवा का बच्चे को है। योग एक सवाल पूछता है, योग का किताब आप पढ़ेगा ना, बहुत अचंभा लगेगा। योग पूछता है, योग 38 का 41, योग 38 अध्याय का 41। फिर जब कौवे के बच्चे हाँ। परमेश्वर की दुहाई देते हुए हाँ। निराहार उड़ते फिरते हैं, हाँ। तब उनका आहार कौन देता है? कौन देता है? कौन देता उसको? प्रभु। आप देखो, कौवा को कोई ख्याल नहीं करता। जो कोई पालता है ना, कई चिड़ियों को पालता है, लेकिन कौवा को कोई पालते हुए मैंने देखा नहीं। आप देखो, कौवा सबका इनकारा हुआ है क्योंकि उसमें कोई सुंदरता नहीं। और जो स्वर्ग के लिए वो भी सुंदर है, स्वर्ग का परमेश्वर उसका भी ख्याल करता
रोने वाला कौवा का बच्चों को भी समय पर भोजन देकर के उसको बैठाता। आप बताओ प्रिय, ये प्रभु का करुणा है, ये प्रभु की दया है। मैं आपको बोलता हूं, जब 136 भजन संहिता उसका 25 वजन मानना, 136 का 25 वजन। वह सब प्राणियों का आहार देता है, देखा, सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। देखा, सब प्राणियों को वो आहार देता है। हमको रोज आहार कौन देता? प्रभु देता। क्यों देता? क्योंकि वो करुणामय है, करुणामय है। उसकी करुणा यदि नहीं होता, उसका 17 वजन पढ़ना, 17 वजन। उसने बड़े बड़े राजा मारे, हाँ। उसकी करुणा सदा की है। नहीं सॉरी, मानो 145 वजन संहिता का, 145 वजन संहिता का 17 वजन। यहोवा अपने सब गति में धर्मी हाँ। और अपने सब कामों में करुणामय है। देखा, हरेक गति में धर्मी हो, वो हरेक बात बहुत धर्म से काम करता। प्रभु की करुणा, प्रभु की धर्म और प्रभु की न्याय। आपको मालूम है, प्रभु का न्याय के बारे में एक बार नबूकदनेस्सर ने गवाही दिया। दानिएल का किताब उसका 4 अध्याय उसका 87 वजन में देखो, प्रभु से ताड़ना पाया हुआ नबूकदनेस्सर प्रभु का उस न्याय के बारे में गवाही दे रहा है। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, देखा, उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। देखा, उसकी सारा व्यवहार न्याय का है। बोलेगा तो प्रभु मेरे साथ भी व्यवहार किया न्याय से, क्योंकि मैं घमंडी हो गया था। प्रभु ने मुझे 7 साल घास खाने के लिए भेजा है। मेरे साथ अन्याय किया करके नबूकदनेस्सर नहीं बोलता, प्रभु मेरे साथ सच में न्याय किया। देखा प्रियो, है सजा पाने के बाद में भी नबूकदनेस्सर का गवाही का शब्द सुना। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु पर कभी भी कोई भी दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि वो बहुत करुणामय है, वो बहुत न्यायी है, वो बहुत धर्मी है। वो कभी भी अपना नियमों को तोड़ नहीं सकता। सबके ऊपर वो करुणा करता, सबके ऊपर वो न्याय से काम करता। कितना बड़ी बात है ना। इसलिए उस प्रभु के लिए हमें महिमा देना, उस प्रभु में हमारा प्रशंसा करना, ये प्रभु का चाहते हैं। तो मैं इस विषय में यहाँ पर मतलब प्रभु की करुणा, प्रभु की न्याय, प्रभु का धर्म जानने वाले लोग 7 बातों में प्रशंसा करना चाहिए, या एक प्रभु का जन की प्रशंसा का 7 बात में। यहाँ बहुत शॉर्ट, आपको बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं, तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। पहला बात मानव पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 31 वचन, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। देखा, तो हमारा मतलब घमंड या प्रशंसा कहाँ रहना चाहिए? प्रभु में, है ना। वही बात मतलब दूसरा कुरिन्दी 10 अध्याय का 17 वचन की शुरुआत में भी हम लोग यही बात को पढ़ता है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। देखा, प्रभु में घमंड करे, है ना। अब हम प्रभु में क्यों घमंड करना चाहिए? उसका कारण वो पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय उसका 26 से जब 30 तक जब पढ़ेगा, उसका कारण लिखा है। जरूर वो कारण हम लोग जानना चाहिए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाँ, देखो, उधार पाया हुआ प्रिय मेरे बिंदुओं, आपका बुलाहट के बारे में आप सोचो। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। देखा, वो एक एक शब्द को हमें से कोई भी ऐसा कोई ज्ञानी नहीं था, हमें से कोई भी सामर्थ्य नहीं था, हमें से कोई भी कुलीन नहीं था। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। देखा, हमारा अवस्था कहाँ पर था? हम मूर्खों में नंबर 1 था। देखो, अब मूर्खों में अभी प्रेरित पौलुस ने बोला ना, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया
उस पापी में मैं नंबर 1 पापी। देखो, उसको बोलने के लिए कोई शर्म नहीं। पहले तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन मैं आपको बताता हूं। ऐसा है तो यहां पर हम प्रभु में क्यों नहीं प्रशंसा करेगा प्रियो? क्योंकि हम लोग सचमुच में मूर्ख लोग थे। मूर्ख नहीं था क्या? मूर्ख था ना। क्यों? क्योंकि अविनाशी परमेश्वर को हमने क्या किया था? नाशमान सृष्टि के रूप में बदल करके वो मूर्ति लेकर घूमने वाला था ना। प्रभु वहां पर भी बोला वो मूर्ख बन गया। मूर्ख था। आप कितने एजुकेटेड हो नहीं विषय, और तो आप आज भी आप देखते ना सुंड वाले का उसमें कितना डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े विद्वान लोग दंड कंधे पर लेकर के पानी में डुबाता है। क्यों? मूर्ख नहीं हो? अरे महामूर्ख है वो। बताओ, दुनिया के लोगों का दृष्टि में अरे डॉक्टर साहब को मूर्ख बोला, इंजीनियर साहब को, वाह 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 वाह। अरे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पंत प्रधान हो, मूर्ति के सामने दंडवत करने वाला, मूर्ति लेकर घूमने वाला परमेश्वर की दृष्टि में महामूर्ख है। देखा तो हम लोग कौन था? हम ऐसे मूर्खों में था। हम भी वही काम करते थे। हम मूर्ख थे। ज्ञान वालों को लज्जित करे। हाँ, देखा, ऐसा मूर्खों को आजकल का ज्ञानी लोगों को लज्जित कराने के लिए प्रभु इस्तेमाल करता। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। देखा, हम निर्बल लोग थे। हम लोग बलवान लोग नहीं थे प्रिय, निर्बल लोग थे। क्यों हमें चुना? कि बलवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को और वरन जो है भी नहीं, बोलने के लिए कुछ नहीं, नाम लेने के लिए कुछ बात नहीं, ऐसा लोगों को उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो है अपने आप को मैं कुछ हूं करके कहने वालों को व्यर्थ ठहराने के लिए। प्रियो, हम कैसा प्रभु में प्रशंसा नहीं करेगा? उस महान प्रभु की करुणा से हम बच गए ना प्रियो। हम उस प्रभु की दया से अब बच गए ना प्रियो। प्रभु की उस धार्मिकता के कारण हम बच गए ना प्रियो। आप देखो, इसलिए प्रभु चाहता है हम प्रभु में प्रशंसा करें। नंबर 1 बात, बहुत विस्तार से बोलने के लिए आपने को टाइम कम माना, टाइम को सही इस्तेमाल करना। आपको पढ़ने से समझ सकते हैं, इतना आसानी बात है। और दूसरा बात, हम कहां पर प्रशंसा करना चाहिए? रोमियो 5 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में घमंड करें। ऐसा कोई लोगों में दुनिया में मिलेगा प्रियो? है मुझको क्लेश मिल गया धन्यवाद, ऐसे कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। लेकिन प्रभु का लोग बोलेगा, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रेरित लोगों को बुला करके सताया, उनको पिटाया, धमकी भी दिया, और प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 में वो लोग दुखी हुआ नहीं हुआ? वहां पर हम देखता है वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा प्रियो, प्रभु के नाम के लिए उन लोग अपमानित हुआ, निंदा सगा, कष्ट सगा, वो लोग निराश नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है। ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। अभी प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्यों क्लेशों में घमंड करेगा? ये जानकर कि क्लेश से धीरज। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद आप एक कष्ट के राह पर नहीं चलेगा ना, आपके पास धीरज नहीं आएगा। क्योंकि इब्रानियों 10:35 भी लिखा है तुम्हारा धीरज का बड़ा प्रतिफल है। इसलिए बड़ा प्रतिफल पाने वाला वो धीरज नष्ट नहीं करना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो भक्त को सच्चा भक्ति में जी करके आनंददाह में बड़ा प्रतिफल का लायक बनने के लिए धीरज चाहिए। धीरज कैसे मिलेगा? कष्ट की राह पर चलेगा तो। कष्ट की राह पर नहीं चलेगा तो आपको धीरज नहीं मिलेगा। और धीरज से खरा निकलना। देखिए, आप इन कष्टों में जाते जाते जैसा सोना आग में होकर जाएगा, शुद्ध होते जाएगा, आप खरा निकलेगा, आप पवित्र बनते जाएगा। जैसे स्वर्गीय पिता सलगुणपूर्ण है, वैसा सलगुणपूर्ण बनते जाएगा। वो कष्ट के मार्ग में होते बिना नहीं होता प्रियो। हमारा बुलावा तक मत्ती 5:48 में प्रभु ने बोला जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है वैसे तुम बनना। बहुत बड़ी बात है, बहुत अनोखा बात है। इसलिए कष्ट में होते बिना ऐसा नहीं होता। और ऐसा लोगों को आखिर में क्या मिलता? आशा उत्पन्न होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कष्टों को छोड़कर भागने वालों को धीरज नहीं मिलता। धीरज नहीं मिलने वाला जीवन में पवित्रताई में सिद्धताई की ओर बढ़ता नहीं, और ऐसा लोगों पर आशा भी नहीं रहती।
आज इसलिए जो उधार पाया करके डुबकी लेकर के चलने वाले बहुत लोग हैं, पर जो उनको सच्चा जीवित आशा नहीं, और वो आएगा तो मैं जाएगा कि नहीं उनको निर्णय नहीं। प्रियो ऐसा ना हो। अब वास्तव में उधार पाया है तो जीवन का मार्ग कैसा मार्ग है? वो विशाल मार्ग नहीं, सकरा मार्ग है। मत्ती 7:13-14 में हम पढ़ता है ना, वो सकरा मार्ग है, जीवन का मार्ग। उसको पाने वाला बहुत थोड़े। देखा, वो थोड़े में मैं भी एक ही नहीं, ये बात को यकीन करो। इसलिए ऐसा लोग ही कष्टों में प्रशंसा कर सकता, दुनिया का खुशियों में नहीं। प्रियो, प्रभु के खातिर कष्ट सहना, यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना, वो एक बहुत बड़ा, एक हमारे लिए एक बड़ा पदवी है। ये जीवन में ऐसा लोग ये दर्शन पाना प्रियो, तो ऐसा लोग, सच्चा मसीह लोग कष्टों में भी घमंड करता, प्रशंसा करता, तारीफ करता, आनंदित होता। और तीसरी बात हम देखता है कि मानो गलातियों 6 उसका 14 वचन में पौलुस बोलता है, मैं मसीह की क्रूस पर घमंड करता हूं। देखिए, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। देखा, यीशु मसीह के क्रूस का खूबी क्या है? जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रियो, ये बात को भी जानना प्रियो, है ना। मसीह में आने के बाद में हम संसार से अलग केवल हो गए। यीशु मसीह ने बोला, जैसा मैं संसार का नहीं, मैं भी संसार का नहीं। प्रभु के चुने हुए लोग संसार का नहीं प्रियो, संसार का रीति नहीं अपनाना प्रियो। संसार के लोगों को कब खुशी मिलता? कोई त्योहार आता है ना, त्योहार आने के टाइम पर उनको खुशी मिलता। आजकल कई विश्वासी लोगों को भी, जाति के लोगों को मिलने वाला छुट्टी उनको भी खुशी मनाने का बन गया। आप देखो प्रियो, प्रभु का दिल को वो लोग तोड़ रहे, प्रभु का प्रेम को वो लोग इस दुनिया का कचरादारी में डाल रहे। प्रियो, मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूं, किसी को बुरा ना लगे। और आज लोग, प्रभु के लोग छुट्टी मिलने के टाइम पर मैं अभी प्रभु को उपस्थिति में समय बिताऊंगा, मैं उपवास करूंगा, मंडली में भी सब मंडली मिलकर के प्रभु का गौरव करेंगे, ऐसा पद्धति तैयार करता। और तो आजकल बहुत लोगों का ऐसा सोचे कि मैं अभी छुट्टी आ रहा है, हम कहाँ पिकनिक जाए। देखो, ये विचार, ये संसारी की विचार आपका अभी तक मरा नहीं, आपको क्रूस एक प्रशंसा का विषय नहीं। कितना दुखदायक बात है। प्रभु के साथ समय बिताने के लिए लोग नहीं चाहते। अभी यहां पर पौलुस बोलता है, ये क्रूस ने क्या किया? मुझे दुनिया से, दुनियादारी से अलग किया। प्रियो, वो एक आलिशान जीवन बिता सकता था, लेकिन वो क्रूस का भेद जब जाना, मुझे उस क्रूस ने बचा लिया और मैं क्रूस, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चलाया गया। आपका उद्धार हुआ तो आप ये जानना प्रियो, आप भी खत्म हो गया, आपका पुराना मनुष्य खत्म हो गया। पुराना मनुष्य दुनिया से मिला हुआ था, पर वो क्रूस पर खत्म। मैं मसीह के साथ सूली पर चलाया गया करके बहुत लोगों को मालूम नहीं। अभी भी मैं मेरा खुशियों के लिए दुनिया का रीति में चलता। प्रियो, याकूब 4:4 में याकूब क्या बोलता मालूम है? ये व्यभिचारिणियों है, ये संसार के साथ का खुशी, संसार के साथ का मित्रता परमेश्वर से भय है ना। यूहन्ना क्या बोलता? पहले यूहन्ना 2:15 में है, संसार से और संसार की वस्तुओं से तुम वस्तु से प्रेम न रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आप पर को भी, अगर आपको संसार का बात अगर अच्छा लगता है तो इसका मतलब आप पिता का प्रेम से आप वंचित है। आप पिता का प्रेम को तुच्छ कर दिया प्रियो। आप सोचो, है ना। दूसरा तिमोथी 4:10 में मतलब देमास के बारे में प्रभु का दास पौलुस ने बोला ना, देमास संसार को प्यार करके, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया। कितना भयंकर बात है ना। आज बहुत लोग है, उनको संसार चाहिए, चाहे तो संगति भी छोड़ देगा, प्रभु को भी छोड़ देगा। कितना दुख भरा बात है। आप ये जो करता है अच्छा करता है क्या? प्रभु के साथ विश्वास योग्य है?
प्रभु अपनी बातों में आनंदित है। प्रभु की महिमा हो रहा है क्या? हमारे जीवन को दूसरा लोगों के लिए हम कितना आदर्श बनना चाहिए। प्रियो, अगर हम एक आत्मीय जन है तो हमें संसार से अलग है। प्रियो, संसार का रीति में, जातियों का रीति में हमें नहीं चलना। प्रभु का जीवन का मार्ग पर चलना, अपने आप को इनकार करके सूर्य देखकर चलना बहुत की बात है। यहाँ पर पौलुस का आनंद, पौलुस की प्रशंसा सूर्य था। वो संसार की बातों पर नहीं गया। प्रियो, वो तो कैदी होकर के जेल में मतलब जीवन बिता रहे हैं, तभी भी वो पत्र लिख रहा है। इसलिए बिंदी ग्रह का पत्र बोल के 4 पत्रियां, मूल्यवान पत्रियां हमको मिला। एफिसियो, फिलिपियो, कोलोसियो, फिलेमोन, ये 4 महान गहरा बात। देखो, ऐसा टाइम पर भी वो प्रभु के साथ, प्रभु में था वो है। आप देखो प्रियो, बहुत मनोहर बात है। आज हमारा प्रशंसा कहां पर है? सूर्य हमारा प्रशंसा है क्या? अपन ये दुनिया का, दुनियादारी की बातों को त्यज करके प्रभु की बातों के पीछे है क्या? पर को प्रियो, ये वचन सुनने के टाइम पर आपका दिल क्या गवाही देता है? आप एक ओपन हार्ट के साथ ये वचन सुनो। आज आपका प्रशंसा क्या है ना? कई लोग दुनिया की बातों में तीर मारते हुए देखता है ना, वास्तव में प्रभु का दिल को बहुत दुख देता है। हमें ये बात को जानना, मेरा प्रशंसा कहां पर है। और चौथी बात, रोमियो 5 अध्याय उसका दूसरा वचन का आखिरी भाग में प्रभु की उस महिमा में, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हाँ, प्रभु की महिमा की आशा पर घमंड करे। देखा, मतलब प्रभु की महिमा, हमारा प्रभु महिमा में आएगा। उस समय में प्रभु का वचन कहता है हम भी वो महिमा पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा वो है वैसे हम उसको देखेगा, है ना। जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका दूसरा वचन में यूहन्ना कैसा बोलता है? पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। कितना अनोखा, जैसा वो है वैसे हम देखेगा। प्रभु के आगमन में हमारा ये दीनी शरीर का क्या होगा? फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय 21 वचन हमारे पढ़ने के टाइम पर बहुत बार इतना आनंद मगन होता है। प्रियो, कितना अनोखा वचन है वो। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, अपना दीनहीन शरीर का ये अवस्था बदलेगा, महिमा का शरीर में हम बदल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हमारा प्रभु हमारे लिए आएगा। प्रियो, हमें उस बातों का आशा में हम प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि ये तकलीफ से छुटकारा पाकर महिमा के शरीर के साथ में सदैव प्रभु के साथ रहेगा। कितना अनोखा बात है। ओह, वास्तव में ऐसे बातों के बारे में बोलने के लिए जाएगा तो बारे में रुक नहीं सकता। इतना बड़ी बात है ना उसके अंदर। आप सोचो, आपको इन भजनों में आपको आनंद मिल रहा है ना। और 5वीं बात, भजन संगीता उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन का भी पाठ। भजन संगीता उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन का भी पाठ, उसका उद्धार में आनंद। और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हो। हाँ, मतलब प्रभु का किया हुआ उद्धार में मगन, उसकी प्रशंसा। प्रियो, आज हमें उस उद्धार का आनंद है, उद्धार का खुशी है, मुड़ते रहना चाहिए। वो हमारा प्रशंसा है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, मेरे कामों से नहीं। प्रभु ने मेरा उद्धार किया करके कितने लोगों को आप गवाही देता है। उसके लिए आपके पास समय है जिस काम के लिए प्रभु ने हमको बुलाया, अलग किया। प्रियो, ये उद्धार का बात पर हम दूसरे को बताता नहीं है, और कोई बात पर हम खुशी मनाएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख है। प्रियो, है ना। एक बार मतलब 6 लोग जा करके दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो लोग खुशी से वापस आया। प्रभु ने बोला ऐसे बातों पर खुशी मत मनाओ। फिर कहाँ पर खुशी मनाने के लिए बोला? लूका 10:20 में, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम
स्वर्ग पर लिखे हैं। बोले का अर्थ तुम्हारा नाम जीवन का किताब में लिखा, स्वर्ग में तुम्हारा नाम मेमने की किताब में लिखा। प्रियो, आपने उद्धार पाया, उस उद्धार की बातों पर हमें प्रशंसा करना। प्रभु के अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ, मेरा कोई भले कामों के कारण नहीं, क्योंकि हम उद्धार कैसे पाया? अच्छा काम करके पाया क्या? नहीं। एफेसियों में लिखा है, एफेसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखा, परमेश्वर का दान है। हमें प्रशंसा करने के लिए आगे 9 वचन, और न कोई कर्म के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मतलब कोई भी लोग और कोई भी बातों में प्रशंसा करने के लिए बात नहीं रखा। प्रियो, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, इसमें हमें कितना आनंद और मगन रहना। आज वो उद्धार का खुशी आप में कार्य करता है क्या? और छठवीं बात, हमें प्रशंसा करने वाला बात 2 कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 9-10 वचन है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखो प्रियो, अभी वर्णन करने के लिए जाएगा तो कितना बड़ी बात है ना। हमें बहुत सीमा के अंदर ये बात आपको समझाना। फिर पौलुस ने 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया उनका इतना तकलीफ से छुटकारे के लिए, तो प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारा निर्बलता में मेरा अनुग्रह में बहुतायत से उंडे रहता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में इसलिए वो अनुग्रह में बहुतायत से पाने के लिए मैं हर प्रकार प्रभु के खातिर दुर्बलताओं में, कष्टों में, निंदाओं में, सारे बातों में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अनुग्रह का और जो स्वाद बहुत श्रेष्ठ है। कितना बड़ी बात है। आज प्रभु का अनुग्रह का स्वाद चख करके उसके लिए प्रभु को महिमा दे पाता है, और प्रभु के खातिर हम लोग इस ईदी में, इस अनुभव में रहने के लिए पसंद करेंगे। पर क्या प्रियो, सच में अनुग्रह का महत्व जाना हुआ व्यक्ति ही ये बात कर सकता। बहुत बड़ी बात है। कभी भी प्रभु का जो लोग दुखी निराश नहीं रह सकता, वो प्रभु के खातिर मगन रहेगा। आखिर 7वां बात भी जल्दी बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा। फिलिपियों 3:3, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। बस मसीह यीशु पर घमंड करना। प्रिय, हमें घमंड करने के लिए और कोई आधार दुनिया की यात्रा में दे, यीशु मसीह में हमारा घमंड है। आज पिता ने हमें मसीह में देखा और मसीह में हम एक नया सृष्टि हुआ है ना। आज इसलिए प्रभु बार बार बोलते ना, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। प्रियो, मसीह में बना रहना कितना अनोखा बात है, यही हमारा प्रशंसा है। तो आपको ये बात समझा, एक सच में प्रभु जिस बात में प्रसन्न होता है वही बातों पर हमें प्रशंसा करना चाहिए। तो मैं आपको आग्रह करता हूँ, आप अपने जीवन को परखो, है ना। इस प्रकार का प्रशंसा आपके जीवन में है, नहीं तो जरूर कहीं ना कहीं धोखा खा रहा है। इसलिए दुनिया की बातों में जाकर के प्रभु का दिल को दुख दे करके, प्रभु से पाया हुआ अनुग्रह व्यर्थ करके क्रोध की पात्र नहीं बनना। प्रियो, हमेशा प्रभु के सामने अपने आप को नम्र वर्तित करना। रोज स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ेगा तो मैं बार बार बोलता हूँ, वो नम्रता का सीढ़ी उतरते जाएगा, वो ये दुनिया से एकदम अलग जीवन में जाएगा, अलग बुआई का जीवन। पिछले दिनों में ये सब क्लास मैंने आप लोगों को दिया। प्रियो, ये वचन कहाँ तक हमारे जीवन में काम करता। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, हर बात में आप प्रभु को महिमा करें। ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।